नमस्कार दोस्तों, आज हम सभी देखेंगे कि 1 अगस्त से जमीन रजिस्ट्री में जो है बहुत बड़ा जो है बदलाव होने वाला है। इन डॉक्यूमेंट के बिना अब जो है नहीं होगा जमीन की रजिस्ट्री। यानी कि दोस्तों आजकल के युग में जो है जमीन का रजिस्ट्री जो है सब कुछ जो है ऑनलाइन कर दिया गया है। जमीन रजिस्ट्री में बड़ा बदलाव जो है होने जा रहा है, जो कि आपको 1 अक्टूबर से जो है देखने को मिलेगा। जल्द ही जो है जमीन की रजिस्ट्री का नया नियम जो है लागू कर दिया जाएगा, यानी कि जिससे भू मालिकों के जो है बहुत ही राहत मिलने वाला है। नए नियम लागू होने के बाद जो है जितने भी रेतदारों को रजिस्ट्रार के ऑफिस में जो है चक्कर लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बिहार में जहां एक ओर जो है जमीन का सर्वे का काम जो चल रहा है, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार ने जो है जमीन मालिकों को बड़ी सौगात जो है देने वाली है। दरअसल केंद्र सरकार जमीन और रजिस्ट्री से जुड़े हुए कानूनों में व्यापक जो है सुधार करने जा रहा है। बहुत बड़ा जो है कदम उठाने जा रही है। सरकार ने जो है रजिस्ट्रेशन बिल 2025 का ड्राफ्ट जारी कर लिया गया है, जो कि 1908 से लागू पुराने रजिस्ट्रेशन एक्ट के जगह पर लेगा। यानी कि अधिकारियों का कहना है कि यह जो है कदम वन नेशन वन रजिस्ट्री की दिशा में जो है एक ऐतिहासिक जो है सुधार साबित होने वाला है, और देश भर में पूरी तरह से जो है डिजिटल पारदर्शिता जो है सिस्टम लागू कर दिया जाएगा। अब घर बैठे जो है होगी रजिस्ट्री। नए प्रावधानों में लागू होने के बाद जो है लोगों को तहसील व रजिस्ट्री कार्यालय के चक्कर लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं रहेगी। नागरिक ऑनलाइन अपना दस्तावेज जो है अपलोड कर सकेंगे। सत्यापन और फीस वगैरह भी भुगतान जो है ऑनलाइन माध्यम से नेट बैंकिंग वगैरह से कर सकेंगे। पंजीकरण का पूरा होते ही जो है उन्हें डिजिटल सिग्नेचर और रजिस्टर की जो है ई कॉपी उपलब्ध करा दिया जाएगा। किन किन जो है दस्तावेजों की जो है अनिवार्य लगेगा आपको वहां पे अपलोड करना पड़ेगा ऑनलाइन जिस टाइम आप जो है रजिस्ट्री करेंगे। ड्राफ्ट के मुताबिक जो है अब केवल जो है सेल डीड ही नहीं बल्कि जो है अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज का पंजीकरण भी जो है जरूरी है। इसमें शामिल है एग्रीमेंट टू सेल, यानी कि आपको जो है पावर ऑफ अटर्नी जिसको आप जो है अंग्रेजी में कहते हैं सेल सर्टिफिकेट जिसको बोला जाता है। सरकार का मानना है कि जो है इससे संपत्ति के लेन देने से जो है कोई भी विवाद या धोखाधड़ी नहीं होने वाली। काफी हद तक जो है रोक लगेगी। ये सभी में आधार बायोमेट्रिक जो है पूरी तरह से जो है चालू कर दिया गया है। पहचान सुनिश्चित करने के लिए अब बिना आधार बायोमेट्रिक का जो है प्रमाणीकरण नहीं होगा, यानी बिना आधार दिए आप जो है किसी भी जमीन को ना ही खरीद सकते और ना ही बेच सकते, यानी कि बिना फिंगरप्रिंट का आपका अब जमीन जो है रजिस्ट्री नहीं होगा। इसके अलावा जो है पासपोर्ट और वोटर आईडी कार्ड भी जो है मान्य रहे। प्राथमिकता जो है आधार कार्ड को दिया जाता है क्योंकि इसका फिंगर जो है मैच होना बहुत ही जरूरी है। इससे फर्जी पहचान और धोखाधड़ी की संभावनाएं जो है बहुत ही कम हो जाती है। यानी कि जो है आपका आधार कार्ड आप लेके वहां पे जाइएगा रजिस्ट्री ऑफिस में, तभी आप जो है जमीन को बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग व डिजिटल जो है भुगतान जो है चालू कर दिया जाएगा। नए नियम के अनुसार जो है रजिस्ट्री प्रक्रिया की वीडियो जो है रिकॉर्डिंग अनिवार्य होगी, ताकि जो है भविष्य में कोई भी विवाद हो या जो है डिजिटल सबूत जो है काम कर सकेगा। साथ ही साथ जो है शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी का भी जो भुगतान केवल जो है डिजिटल माध्यम से, यानी कि यूपीआई, नेट बैंकिंग और जो है डेबिट कार्ड वगैरह से आप सभी कर पाएंगे। सरकार का मानना है कि जो है इससे नगद लेन देन और भ्रष्टाचार पर जो है अंकुश लगेगा, रोक लगेगा। कब तक जो है लागू होगा नया कानून दोस्तों? तो इसमें जो है ड्राफ्ट जो जनता के द्वारा सुझाव के द्वारा जो है बनाया गया वो 2025 जो है तैयार किया गया था। नहीं जो है इसके बाद यह संभावना है कि जो इसे संसद में पेश कर लिया जाएगा। यदि प्रक्रिया समय से पूरी होती है तो जो है यह कानून जो है 1 अक्टूबर से लागू कर दिया जाएगा। 2025 के लास्ट होते होते यह नियम लागू हो जाएगा, जो कि बेहद जरूरी है दोस्तों। एक तरह से सोचिए कि अगर यदि आप सभी जो है जमीन की खरीदारी करते हैं तो उसमें जो आधार कार्ड जो लिया जा रहा है, बायोमेट्रिक लिया जा रहा है, उसमें रिकॉर्डिंग का जो बात जहां तक कहा जा रहा है बहुत ही जरूरी है। वो रिकॉर्डिंग रहेगा तो पता चल पाएगा कि जमीन जो है दूसरे ने खरीदा, वो अपने मर्जी से जो है बेचने वाले ने बेचा है। अपने पूर्वजों की जमीन को यदि कोई सेल करता है तो जो उसके लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आपके पास जो है जरूरी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपकी जमीन की रजिस्ट्री जो है सीधे सीधे रिजेक्ट कर दी जाएगी। सोचिए अगर आपने जो है लाखों करोड़ों की संपत्ति जो है खरीदी है, बाद में जो है आपको पता चलेगा जो रजिस्ट्री आपने करवाया वह सारा जो है पैसा आपका डूब गया है, कुछ कानूनी जो है दिक्कतें वो आ रही है वो अलग से, यानी कि जो जमीन आपने लिया है वो आप सही व्यक्ति से जमीन को नहीं खरीद पाए हैं, तो आपको कितना बड़ा जो है समस्या का सामना जो है करना पड़ सकता है। नए नियमों के बाद जो है बहुत कुछ जो है बदल जाएगा, यानी कि आपको जो है वहां पर रिकॉर्डिंग वगैरह रहेगा, यानी कि सबूत के साथ सब कुछ
रहेगा, आपको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। भारत में जमीन और संपत्ति लोगों के जीवन का जो है सबसे अहम जो है पूंजी होती है, चाहे वह गांव का हो, शहर का हो, या तो कहीं भी अगर यदि वो जमीन वगैरह खरीदता है तो उसका जो है कानूनी मालिक बनने के लिए रजिस्ट्री वगैरह जो है कराना पड़ता है, और जमीन की रजिस्ट्री आपका मालिकाना हक साबित करने के लिए बहुत ही जरूरी है। बिना रजिस्ट्री के आपकी जमीन पर जो विवाद हो रहा है वो नहीं हो पाएगा। यानी कि आप अगर सही से जमीन को लेते, रिकॉर्डिंग वगैरह वहां पर रहेगा तो विवाद जो है बहुत ज्यादा जो है कम हो जाएगा। कोई दूसरा व्यक्ति वहां पर आके दावा करता है, आपका स्वामित्व भी खत्म कर सकता है। यही वजह है कि भारत सरकार ने जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया को और मजबूत बनाने के लिए जो है ये सभी कार्य किया जा रहा है डिजिटल माध्यम से, ताकि जो है कोई भी लफड़ा ना रहे, यानी कि जो है पारदर्शी तरीके से जो है दिखाया जाएगा। नए नियम जो लागू किए गए हैं, अब सवाल यह है कि जो है नया नियम क्या कहता है, रजिस्ट्री करवाते समय जो है जो दस्तावेज जो मांगा जा रहा है उसमें दस्तावेज आपके पास नहीं होंगे, अब जो है रजिस्ट्री किसी और को करे उसे जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यानी फर्जीवाड़ को रोकने के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और डिजिटल रिकॉर्डिंग जो है अनिवार्य कर दिया गया, जो कि अभी जो है फिलहाल बायोमेट्रिक काम कर रहा है, रिकॉर्डिंग चालू नहीं हुआ, लेकिन बहुत जल्द चालू हो जाएगा। अगर आपने नया जमीन कहीं भी रजिस्ट्री किसी को करेंगे या तो किसी का लेंगे तो आपको वहां पे देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो है जमीन की जानकारी अब राज्य के ऑनलाइन पोर्टल पर वहां पे मिल जाएगा। यदि आप भूल भी जाते तो आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। जो भी पोर्टल आपका जिस राज्य का है, बिहार सरकार का हो, उत्तर प्रदेश का हो, पंजाब का हो, हरियाणा का हो, कहीं का भी रहेगा, वहां पे आप ऑनलाइन देख पाएंगे, वेरिफिकेशन वगैरह भी कर पाएंगे। जमीन की रजिस्ट्री के लिए किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता है, तो सबसे पहले जो है विक्रेता यानी कि जो सेलर है उनका दस्तावेज लगता है, उसका जो है खसरा, खतौनी, खाता, आधार कार्ड या जमीन के स्वामित्व को साबित करते हैं। 2 टाइटल जो है डीड यानी कि जो है जो आपके पास रजिस्ट्री वगैरह कराए के हवाला वगैरह है तो वो सभी लगेगा। 3 भू राजस्व या प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद भी लगता है। जमीन पर कोई भी बकाया टैक्स जो है नहीं होना चाहिए, इसका सबूत। 4 एनओसी यानी कि जो है ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर कृषि भूमि को जो है रेसिडेंटल या कमर्शियल में बदला गया है तो पहचान जो है आपको लगेगा, प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड, 6 फोटो व हस्ताक्षर, सब रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड के लिए जो है ये सभी बहुत जरूरी है। आप जानते खरीदार यानी कि जो बायर होता है, लेखधारी होते हैं, उनके लिए क्या जरूरी दस्तावेज है, उनके लिए जो है सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड मैंडेटरी दस्तावेज, यानी ये 2 दस्तावेज आपको लगेंगे। 2 जो है पते का प्रमाण, जैसे बिजली बिल, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी आपको एक देना है। 3 पासपोर्ट साइज का फोटो लगेगा। 4 जो है बैंक खाते की आपको जानकारी भी देना पड़ेगा। पेमेंट ट्रांजैक्शन की वैधता समाप्त करने के लिए जो कुछ अलग से दस्तावेज जो है समान दस्तावेज आप लोगों से लिया जा सकता है। यदि ज्यादा ट्रांजैक्शन है तो ऐसे में जो है आपके पास जो दस्तावेज उसी से आपका काम कर लिया जाएगा। जैसे कि एक बिक्री अनुबंध पत्र यानी कि जो है सेल एग्रीमेंट, 2 रजिस्ट्री फीस और 1 स्टाम्प ड्यूटी और 3 जो है रसीद, 3 गवाहों का पहचान संबंधी प्रमाण पत्र भी चाहिए। 4 जो है प्लॉट का नक्शा, अगर जो है जमीन का प्लॉट है तो 5वां जो है ई स्टाम्प की जरूरत आपको पड़ेगी। अब जो है जानते हैं कि जमीन की रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया, सबसे पहले जो विक्रेता है और जो खरीदार है उसके बीच में जो समझौता हुआ है यानी कि सेल एग्रीमेंट जो बनता है, इससे जमीन का जो है लोकेशन यानी कि कीमत, पेमेंट की शर्त और समय सीमा सब जो है उसमें लिखा जाता है। यानी उसमें सब कुछ दिया जाता है कि आपने कितना पैसा लिया, कितना दिया, कितना जमीन है। 3 गवाह का भी उसमें जो है सिग्नेचर वगैरह लगता है। गवाह का हालांकि वहाँ पर फोटो वेरिफिकेशन वगैरह नहीं होता है, लेकिन वहाँ पर शनाख्त वगैरह का जो है फोटो लिया जाता है। इसके बाद जो है स्टैम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क का जो है भुगतान किया जाता है। अब जो अभी जो ऑफलाइन किया जा रहा है, बहुत जल्द जो है ऑनलाइन कर दिया जाएगा। हर राज्य में जो है स्टैम्प ड्यूटी का अलग अलग रेट होता है। आपको पहले जो है यह फीस भरनी होगी, यानी जमीन लिखाने से पहले आपको यह कार्य जो है कर लेना पड़ेगा। इसके बाद जो है विक्रेता, खरीदार जो है 2 गवाहों सभी को जो है अपना डॉक्यूमेंट के साथ यानी कि आधार कार्ड लगेगा, रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना पड़ेगा। वहां पे जो है फिंगर और फोटो लगाकर उसकी पहचान की पुष्टि की जाती है। इसके बाद जो है खतरा, खतौनी, टाइटल डीड, रसीद वगैरह सभी डॉक्यूमेंट की जो है जांच होती है। रजिस्ट्री पूरी होने के बाद कुछ दिनों के अंदर आपको पंजीकृत मोबाइल पर जो है या डीड का जो है लिंक मिल जाता है डाउनलोड करने के लिए। वहां से आप लिंक पर डायरेक्ट क्लिक करके जो है वह डीड को डाउनलोड कर पाएंगे, जो आपने जो है रजिस्ट्री करते समय दिया था। पीडीएफ बशर्ते आपका लोड हो जाता है, जो भविष्य में आपके स्वामित्व का सबसे बड़ा जो है सबूत होता है। जमीन खरीदते समय कुछ जो है सावधानियां बरतें। सबसे पहले जो है कानूनी विवाद की जांच कर लें कि जमीन में कोई भी लफड़ा तो नहीं है जिससे हम जमीन खरीद रहे हैं, या कितना भाई है, इसका पिताजी कितना भाई था, इसका हिस्सा में कितना आया है, जमीन पर कोई भी केस तो नहीं चल रहा है। ये सभी आप जान लें तभी उस जमीन पर पैसा लगाएं, नहीं तो आपका पैसा
फंस भी सकता है, जैसे मोटेशन वगैरह आपका रुक भी सकता है। तो उस पर जो है किसी बैंक का लोन तो नहीं है, या पहले ही पता कर ले जमीन पर कोई जो है चेक वगैरह मतलब कोई लोन वगैरह उठा तो नहीं है, एग्रीकल्चर, रेसिडेंटल या कमर्शियल, ये सभी जो है आपको पता कर लेना है कि किस जोन की जमीन को आप खरीद रहे हैं। भूले पोर्टल पर जमीन का डिटेल भी आप चेक कर पाएंगे, कितना जो है भू राजस्व इस जमीन का बकाया है। खसरा खतौनी नंबर डाल करके जो है जमीन का असली मालिक कौन है, जो जिससे आप खरीद रहे हैं उसके कौन लगेगा, वो जो जमीन बेच रहा है। अगर जो है आप ब्रोकर के जरिए जो है जमीन खरीद रहे हैं तो जो है सभी डॉक्यूमेंट की जांच पड़ताल कर लें, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। हर राज्य में जमीन की जानकारी जो है ऑनलाइन उपलब्ध है, आप ऑनलाइन रसीद भी करा सकते हैं, उसके बारे में डिटेल भी पता कर पाएंगे, जिससे विवाद होने की संभावनाएं जो है कम हो जाएगी। लेकिन अगर जो है दस्तावेज अधूरे हो तो क्या होगा, सब रजिस्ट्रार आपकी जो है रजिस्ट्री सीधे जो है रिजेक्ट कर देगा, यानी कि आपको पूरा दस्तावेज देना पड़ेगा। अगर कृषि जो है जमीन रेसिडेंटल में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट सर्टिफिकेट आने की जो है एनओसी आपको लेना बेहद ही जरूरी है। पेमेंट हमेशा जो है बैंक ट्रांसफर के जरिए ही करें, ताकि ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड आपके पास हो। रजिस्ट्री के तुरंत बाद जमीन के रिकॉर्ड को ऑनलाइन मोटेशन आने की नामांतरण कराएं। जमीन सिर्फ एक टुकड़ा नहीं होती है दोस्तों, यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, जिससे आप ऑनलाइन अवश्य करवा लीजिए। यानी मोटेशन आपको कराना जरूरी है। सरकार को जो है लगान देना बेहद जरूरी है। स्टाम्प ड्यूटी और फीस वगैरह जो आप देते हैं उसको सही जो है जानकारी रखें। हर राज्य में जो है यह चार्ज अलग होता है, पहले ही कंफर्म कर लें कि जो है इसमें क्या क्या लग रहा है, इसका क्या फायदा है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि फर्जी रजिस्ट्री और धोखाधड़ी पर जो है रोक लगेगी। खरीदार और विक्रेता दोनों को ज्यादा जो है पारदर्शिता मिलेगी। खरीदार और विक्रेता दोनों जो है समय जो है पैसा उसका जो है बर्बाद नहीं होगा। भविष्य में जो है जमीन का स्वामित्व को लेकर बड़े कानूनी कार्रवाई जो है हो सकते हैं। अब जो है वीडियो जो आप रिकॉर्डिंग वगैरह जो लिया जाएगा वो वहाँ पे अपलोड रहेगा वेबसाइट पर। जो है कुछ बोनस टिप्स मैं आपको बता दूं जो कि खास जानकारी है ऑडियंस के लिए। जमीन खरीदते समय जो है हमेशा वकील या विशेषज्ञों से जो है डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करवा ले, ताकि जो है उसमें कोई भी दिक्कत जमीन में रहेगा तो वो सभी जो है पहले ही आपको जांच पड़ताल करके बता दिया जाएगा। बल्कि आपके भविष्य की सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। अगर आप जो है रजिस्ट्री के दौरान जो है लापरवाही करेंगे या जरूरी दस्तावेज पूरे नहीं रखेंगे तो आप जो है अपना सपना खो सकते हैं। सरकार ने नए नियम जो है इसलिए बनाए हैं ताकि जो है खरीदार और विक्रेता दोनों की सुरक्षा हो सके, फर्जीवाड़ जो है खत्म हो सके। इसलिए आज जो है आप सभी को जो है बिहार भूमि का पोर्टल पर जाकर जो है आपको पूरी जानकारी हासिल कर लेना, तब जाके जो है किसी भी जमीन को जो है अपने नाम पर करवाए, नहीं तो आपको जो है बहुत सारा जो है प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों। यानी कि आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, 3-4 चीज आपको जो है जानना, जैसे कि जमीन का राजस्व जो है कब तक दिया गया, उस जमीन को जो है रजिस्टर 2 में चढ़ा हुआ है कि नहीं चढ़ा हुआ है, या जमीन किसके नाम से है, जिसके आप जमीन ले रहे हैं वो उसका जो रिलेशन क्या है, वो कितना भाई है, उसका पिताजी कितना भाई है, ये सभी आप देख लें। अभी आपके जमीन में कोई भी त्रुटि है, केवला खतियान वगैरह नहीं है, तो राजस्व महाअभियान का जो शिविर आपके पंचायत में लगाया जा रहा है, अभी बिहार में जोर शोर से चल रहा है, वहां पे जाके आप आपके पास जो भी दस्तावेज है उसे वहां पर प्रोवाइड करें। जो नहीं है उसे ऑनलाइन से डाउनलोड करें, और ऑनलाइन नहीं मिला तो ऑफलाइन भी पता करें, और जो है उस फॉर्म को भर के वहां पर जमा कर दें और अपने नाम पर जो है उसको जमाबंदी कायम कराएं। जो जीवित व्यक्ति है उसी के नाम पर जो है जमाबंदी कायम किया जाता, चाहे खतियान हो या कुछ भी हो। पूर्वजों के नाम पर जमीन है, वो मर गया है तो अपने नाम पर आप करवा सकते हो। वहां पर फॉर्म आपको दिया जाएगा परपत 2 और परपत 3-1, आप उसे भरकर उसमें सारा डिटेल डालकर जो है जमा कर दें। मतलब रकबा 0 है, खाता 0 है, खसरा 0 है, कुछ नाम में गलत है, कुछ पिता के नाम में गलत है, उसे आप बड़ी आसानी से सुधार पाएंगे। इस शिविर में जाकर आप जमा कर पाएंगे। आपके बिहार के हर एक पंचायत में जो है शिविर लगाया जा रहा है, आपसे कोई भी रुपया नहीं लिया जा रहा, आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कर पाएंगे। इसी तरह का वीडियो देखने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।